friends, welcome back to the official YouTube channel of TechSage, where we share income tax, financial, legal, and secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I'm here to discuss about कंपनी इनकॉर्पोरेशन फॉर अ फॉरेनर। मतलब कि अगर कोई फॉरेनर कोई और कंट्री का अगर वो इंडिया में अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली एप्लीकेबिलिटी जो होती है इनकॉर्पोरेशन की, अगर आपको इंडिया में कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो आपके लिए एक रेसिडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी है। बिना रेसिडेंट डायरेक्टर यानी कि इंडिया का सिटीजन आपके लिए मैंडेटरी है। बिना इंडियन सिटीजन के आप कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकते इंडिया में। तो अगर आपको इंडिया में कंपनी रजिस्टर करनी है तो सबसे पहली चीज़ आपको एक रेसिडेंट डायरेक्टर ढूंढना पड़ेगा। आपकी कंपनी में वो डायरेक्टर होगा, डजेंट मैटर आप उसे अपना शेयर होल्डर बनाओ या ना बनाओ, बट आपकी कंपनी में वो डायरेक्टर होना मैंडेटरी है। ठीक है, क्योंकि उसकी केवाईसी यूज होंगी हर जगह, क्योंकि एक फॉरेनर को इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट करना नहीं देंगे कि वो कहाँ का है, कौन से देश का है, नहीं। तो उसके लिए एक इंडियन डायरेक्टर मैंडेटरी होता है। उसके बाद आपको चाहिए होता है वर्चुअल एड्रेस, मतलब जहाँ पर आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराओगे। वेदर वो वर्चुअल भी हो सकता है या फिर आपका फिजिकल भी हो सकता है, वो तो आप कैसे भी ले सकते हो, चाहे आप रेंट पे लो, ओन्ड लो, या फिर अगर आपको दोनों में से कोई भी चीज़ें नहीं मिल रही है तो आप उसे वर्चुअली भी ले सकते हो, ताकि आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्लेस मिल सके। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होती है। अब हमारी दो टाइप की कंपनीज होती है, एक होती है फॉरेन सब्सिडरी और एक होता है कि इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो विद अ फॉरेन डायरेक्टर। ये दोनों बहुत अलग अलग टर्म्स है। ठीक है, फॉरेन सब्सिडरी बहुत अलग चीज होती है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन विद अ फॉरेनर, कि कोई फॉरेनर एक इंडिया में कैसे कंपनी बना सकता है। तो दो चीजें मैंने आपको सबसे मैंडेटरी बताई है, एक बताई है रेजिडेंट डायरेक्टर और एक बताया वर्चुअल एड्रेस। वर्चुअल हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो अब वो फॉरेनर अपने पास भले ही 99% शेयर रख ले, ठीक है, 99.99 रख ले, बट ये भी एक चीज है कि हमारे पास दो शेयर होल्डर मैंडेटरी है। फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिंगल बंदा, सिंगल पर्सन 100% होल्डिंग नहीं ले सकता है। आपको 0.1% या फिर 0.001 1% का शेयर किसी भी आपको सेकंड शेयर होल्डर्स को देना मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे वो कंपनी, ये दो चीजें तो बता दी। अब आती है बात अपोस्टाइलिंग की, जो सबसे बड़ी बात होती है। कोई भी फॉरेन बंदा जो इंडिया में नहीं है, ठीक है, और वो साइनिंग कर रहा है, फॉरेन बंदे की जहां जहां साइनिंग होगी वहां वहां उसकी अपोस्टाइलिंग बहुत जरूरी है। बिना अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको उसके डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉरेन कंट्री है, उनकी लैंग्वेज आरओसी में जो भी बंदा बैठा है, जो भी चेकिंग के लिए बैठा है, उसे वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो फिर उन्हें वो सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट कराने पड़ेंगे इंग्लिश में। तो दो चीज यहाँ पे भी आती है, एक आता है अपोस्टाइलिंग और एक आता है आपका ट्रांसलेशन। ये दो चीजें बहुत मैंडेटरी होते हैं। अब अपोस्टाइलिंग में भी दो केस आ जाते हैं आपके। अपोस्टाइलिंग हमारी क्यों होती है, क्योंकि आपने जो साइनिंग कर रहे हो, प्लेस ऑफ साइनिंग आपकी आउटसाइड इंडिया है, तो आपको अपोस्टाइलिंग की जरूरत है। लेकिन अगर ये होता है कि वो फॉरेन डायरेक्टर्स इंडिया में आके साइनिंग करते हैं, तो उस केस में आपको अपोस्टाइलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। उस केस में आपको एक अपोस्टाइलिंग डिक्लेरेशन लगाना पड़ेगा कि भाई मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल इसीलिए नहीं कराए हैं क्योंकि मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स इंडिया में आके साइन किए हैं। अब ये अपोस्टाइलिंग ये डिक्लेरेशन आप लगा तो दो, लेकिन इसके साथ आपको अपना प्रूफ भी देना पड़ेगा। प्रूफ में क्या दोगे आप, प्रूफ में अपना आप दोगे ई वीज़ा, जो आपको इशू होता है, ई वीज़ा लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके पासपोर्ट में जो स्टैंप लगती है अराइवल की, वो स्टैंप भी आपको शो करनी पड़ेगी कि भाई इस डेट को मैं इंडिया आया हूँ और इस डेट को मैंने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंटेशन साइन की हुई है। ठीक है, तो जहां जहां पर भी फॉरेन डायरेक्टर के सिग्नेचर्स होंगे वहां वहां पर आपको ये दो चीजें, एक तो डिक्लेरेशन ऑफ अपोस्टाइलिंग और एक आपका वीजा, वीजा और पासपोर्ट, ये तीनों चीजें आपको हर जगह लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो बात होगी डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बता दिया, ट्रांसलेशन और अपोस्टाइलिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम अब कंपनी इनकॉर्पोरेशन कैसे करेंगे। कंपनी इनकॉर्पोरेशन बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए यहाँ पर हम जैसे अपना फॉर्म खोलते हैं इनकॉर्पोरेशन का, तो जैसे कि आपने अपना इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म खोला, हमारा इनकॉर्पोरेशन के लिए स्पाइस पार्ट ए सबसे पहले फिल होता है, चाहे वो फॉरेन सब्सिडरी हो चाहे वो नॉर्मल कंपनी हो, कोई भी कंपनी के लिए स्पाइस पार्ट ए यानी कि नेम अप्रूवल का फॉर्म सबसे पहले जाता है। तो अब यहाँ पे हम क्या चूज़ करते हैं, जैसे कि अब मैं एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड बना रही हूँ तो उसके लिए मैं चूज़ करती हूँ न्यू कंपनीज अदर।
पब्लिक है, प्राइवेट है, मेरी कंपनी प्राइवेट है, मोस्टली प्राइवेट ही बनती है। लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, ये बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी क्या है आपकी, तो अब यहाँ पर कैटेगरी चूज करने में ही इशू आता है और लोग गलत कर बैठते हैं। अब लगता है कि फॉरेन डायरेक्टर है तो कंपनी फॉरेन सब्सिडरी ही होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आप फॉरेन सब्सिडरी बना रहे हो, यानी कि कोई भी कंपनी जो आउट ऑफ इंडिया है वो अपनी सब्सिडरी कंपनी यहाँ पर बना रहे हैं, तो आप चूज करते हैं सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बट जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन फॉर अ फॉरेन डायरेक्टर, सिर्फ फॉरेन डायरेक्टर की बात हो रही है, फॉरेन पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल आएगा नॉन गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद का इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस बिल्कुल सेम है, यानी कि आपको यहाँ पर अपना एनआईसी कोड, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो चूज करना है। ऑब्जेक्ट चूज करने के बाद आपको यहाँ पे अपने दोनों नाम डालने हैं। दोनों नाम डालने के बाद आपको उसका अप्रूवल लेना है। अब चाहे आप उसके लिए अपना सिग्निफिकेंस लगाओ या ना लगाओ, जो भी आपको करके आगे आप अपने नेम रिजर्वेशन के लिए फॉर्म फाइल करो, आपका नेम रिजर्वेशन आ जाएगा। तो जैसे स्पाइस पार्ट बी सबसे पहले फिल होता है, नॉर्मल डिटेल्स स्पाइस पार्ट बी में फिल होंगी, ठीक है। स्पाइस पार्ट बी में नॉर्मल डिटेल्स फिल होने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आता है DR2, जो नॉर्मल मेन सबसे मेन अटैचमेंट जो हम लगाते हैं DR2। DR2 में जैसे मैंने आपको बताया, DR2 में वो बंदा, फॉरेनर बंदा डायरेक्टर बनेगा, उसकी सारी डिटेल्स आप वहां पर फिल करेंगे, साथ ही साथ वहां पर वो सिग्नेचर भी करेगा। तो अब सिग्नेचर में आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्लेस ऑफ साइनिंग कहाँ की होगी। अगर प्लेस ऑफ साइनिंग आपकी इंडिया की है तो उस बंदे को, जो मैंने आपको 3 चीजें बोली थी, एपोस्टाइलिंग का डिक्लेरेशन, साथ ही साथ आपको उसका पासपोर्ट और ई वीजा जो उसको इशू होता है, ये तीनों चीजें वहां पर एज अ प्रूफ लगानी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद आता है एनओसी। एनओसी में भी आपको जो आपका ओनर है उसके साइन होंगे, एनओसी में कुछ भी नहीं आएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और एनओसी जो आप लगाते हैं। उसके बाद आता है बात आपका इंडियन डायरेक्टर के केवाईसी लगता है, प्रूफ में उसका बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे या जो भी लगाएंगे। ऐसे ही सेम फॉरेनर बंदे का, फॉरेनर पर्सन जो होगा उसके भी वही डिटेल्स लगेंगी, चाहे आप बैंक स्टेटमेंट लगाओ, चाहे मोबाइल बिल लगाओ, जो भी चीज़ें आप लगाओगे उसके साथ उसकी वो चीज़ें लगेंगी। उसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट या फिर जो भी इंटरनेट बिल आप लगा रहे हैं वो आपको ट्रांसलेटेड वाला लगाना है। ये नहीं कि उन्होंने जिस लैंग्वेज में दे दिया वही लैंग्वेज आपने यहाँ पर अटैच कर दिया, तो प्रॉपर एमसीए से आपको रिसबमिशन आएगा कि डॉक्यूमेंट्स नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। तो यानी कि आपको उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब कई बार क्या होता है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट होता है, क्योंकि जो फॉरेन पर्सन होता है, फॉरेन पर्सन के पास आईडी प्रूफ में पासपोर्ट मिलता है और डीएल मिलता है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपको 2 चीज़ लगानी होती है, एक तो आईडी लगानी होती है और एक एड्रेस प्रूफ लगाना होता है। तो आईडी में बेसिकली हम लोग पासपोर्ट यूज़ करते हैं और एड्रेस प्रूफ में हम ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करते हैं। अब किसी किसी का तो होता है कि वो इंग्लिश में साथ ही साथ उसकी लैंग्वेज में भी लिखा होता है, दोनों लैंग्वेज में लिखा होता है। बट कई कई जगह पर क्या होता है कि सिर्फ उनकी ही लैंग्वेज में लिखा रहता है। जैसे वियतनाम की कंपनी है तो वियतनामीज में ही लिखा रहेगा, ऐसे ही वो उनकी लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो आपको उनका पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको ट्रांसलेट करके यहाँ पर लगाना होता है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे ट्रांसलेटेड ही लगाना पड़ेगा। जो उनका नॉर्मल पासपोर्ट और नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस है वो नहीं लगेगा। अगर वो दोनों लैंग्वेज में है तो बेटर है, अगर सिर्फ एक लैंग्वेज में है तो आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ जहाँ फॉरेन पर्सन का सिग्नेचर आएगा वहाँ वहाँ उसकी डिक्लेरेशंस भी उसके साथ में लगेंगी, ठीक है। और सीधा जैसा जैसा नॉर्मल इनकॉर्पोरेशन होता है वैसा ही होगा। अब बात करते हैं हमारा स्पाइस पार्ट ए आपने बना लिया, स्पाइस पार्ट बी आपने बना लिया, फिर बनता है आपका अजाइल। अजाइल भी आपका नॉर्मल सेम ही बनेगा। फिर आता है आपका एमओए एंड एओए, INC 34 एंड INC 33। अब क्या होता है यहाँ पर, अगर आप फॉरेन सब्सिडरी बना रहे होते हैं तो आपको एमओए एओए आपका फिजिकली साइन होता है, मतलब कि एमओए एओए ड्राफ्ट होता है, ई एमओए एओए बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हम नॉर्मल कंपनी बना रहे हैं विद फॉरेन पर्सन, फॉरेन डायरेक्टर के साथ, तो आपका यहाँ पर एमओए एओए भी नॉर्मली ही बनेगा। अब एमओए एओए में क्या आता है कि अगर जिस पर्सन के पास डिन है तो उसका डिन लग जाता है, ठीक है। और अगर नहीं तो सेकंड चीजें आपको वहां पे मांगी,
वहाँ पे आपकी चीज़ें माँगी रहती है, डिन नंबर या तो पैन नंबर या तो पासपोर्ट नंबर। तो जो फॉरेन पर्सन है उसके पास तो ना तो डिन, अगर डिन है तो वेल एंड गुड, अगर डिन नहीं है तो आप उसका पैन नंबर, तो फॉरेन पर्सन के पास होता नहीं है, तो आपको उसका वहाँ पर पासपोर्ट नंबर डालना है। ठीक है? ये पासपोर्ट नंबर डाल करके आप नॉर्मल जैसे इनकॉर्पोरेशन करते हैं, आपको वैसे ही इनकॉर्पोरेशन करनी है और सारे फॉर्म्स आपको सबमिट कर देना है। तो ये एक फॉरेन डायरेक्टर इस तरीके से अपनी एक कंपनी इंडिया में रजिस्टर कर सकता है। अगर आपको फॉरेन सब्सिडरी पे भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। हमने एक फुल फ्लैश पूरी डिटेल्ड वीडियो फॉर अ फॉरेन सब्सिडरी कैसे बनाते हैं फॉर्म्स के साथ हम यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जाकर के फटाफट सब्सक्राइब करें। थैंक यू।